नमस्कार मैम। नमस्कार, क्या नाम है? मेरा नाम सपना इंसान। मैम डेरा से कब से जुड़े हो? डेरे से मैं 5th क्लास में थी, जब से छोटी सी थी तब से जुड़ी हूँ। मैम इतने लंबे समय से आप जुड़े हो, क्या कभी ऐसा माहौल देखा है जो कि मीडिया में दिखाया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है डेरे में। इवन हम जब ये हुआ है सब कुछ, तीन साल हो चुके हैं इस बात को, तो तब हम रात को सेवा करने आते थे। यहाँ पे हमारी बस आती थी, रात को 9 बजे चलती थी वहाँ से, तो हम रात को यहाँ से 2-2 बजे तक सेवा करके जाते थे घर। अगर ऐसा कुछ होता तो रात को जब हम सेवा करने आते थे तो ऐसा कुछ तो हमें दिखता। जहाँ ये गुफा का जो नाम लेते हैं, हम वहाँ पे भी जाते थे रात को, तो हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगा वहाँ पे। क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी क्वालिफिकेशन है, मैंने +2 कर रखी है। मैम आप एक ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं पढ़े लिखे हो, इतना मतलब पढ़े लिखे हो, उसके बावजूद डेरा सच्चा सौदा जाते हो, क्या मिलता है? जो हमें इस सतगुरु ने दिया है, शायद इस दुनिया में वो हमें कोई भी नहीं दे सकता। हमें एक गुरु बनाना चाहिए, जो हमें ये गुरु को माना। हमें लगा सिमरन में कुछ ताकत है, जो गुरु ने हमें नाम धारण करवाया है, उसमें कुछ ना कुछ ऐसी ताकत है जो आज भी मैं यहाँ आई हूँ। मैम गुरुजी के जाने के बाद का माहौल और पहले का माहौल क्या कह सकते हो आप? किस तरीके का फ़र्क देखा आपने? फ़र्क ये है, जो दुआ पहले हमारी थोड़ा टाइम लेती थी कबूल होने में, जो पिताजी नहीं है वो हमारी 2 दिन में, क्या कहें कि 1 घंटे में ही पूरी हो जाती है। सिर्फ हम मन में सोच भी लेते हैं भी हमने ये, पिताजी हमें ये चाहिए, पिताजी अगर हमारी जायज़ मांग है तो उसको आप प्लीज़ पूरा करो, तो वो हमारे वो हमारे बिल्कुल सामने से ही पूरी हो जाती है। हमें पता भी नहीं लगता कहाँ से हुई है वो। मैम आप लड़की हैं, जाती हैं डेरा सच्चा सौदा, क्या लगता है कितनी सुरक्षित हैं लड़कियां वहाँ पे? जितना हम अपने घर पे भी नहीं होंगे, वहाँ उतनी ज़्यादा सुरक्षित हैं। पिताजी की नज़रों में हम ऐसे सुरक्षित हैं जैसे हम भगवान के पास हैं। मैम आप कहते हो कि इतना विश्वास आपका गुरु पे कि आप कहते हो वहाँ पे आप सुरक्षित हो, क्या कारण है? कुछ दिया है गुरुजी ने आपको? हाँ, बहुत कुछ दिया है। सब कुछ जो दिया हुआ है वो उनका ही है। समाज के लिए कुछ किया है मैम? बहुत कुछ किया उन्होंने। जो ये लड़कियां थी जो गलत काम करती थी, चाहे कुछ भी है, छोटे छोटे बच्चे आज जो, कल मैंने वीडियो देखी है एक फेसबुक पे, उसमें एक गट्टे में लेके सीमेंट वाले में छोटी सी बच्ची को फेंक रखा है, और हम उसको देख के इतना वो हो रहा है। जब पिताजी थे ना तब ये हमें देखने सुनने को शायद कम मिलता था, जो अब ये ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि जितनी लड़कियां थी वो सब कहते थे हमें डेरे दे जाओ, और कल मेरे मन में यही आया, वो बेटी मेरे को दे जाओ। कि मेरे घर में पहले भी एक बेटी है, ये नहीं है मेरे पास बेटी नहीं है, मेरे 2 बेटे भी हैं, एक बेटी भी है, पर मेरा मन ऐसे किया उस बेटी को मैं ले आऊँ। मैम वैश्यावृत्ति को रोकने के लिए गुरुजी ने कुछ किया है? बहुत कुछ किया उन्होंने, और उनके जाने के बाद शायद वो अब और ज़्यादा फैल चुका है। मैम समाज में आज गुरुजी नहीं, तो क्या लगता है क्या प्रभाव पड़ रहे हैं समाज पर? दिख ही रहा है आपको, किसानों का देख लो, सब देख लो। बहुत ये जो 2020 आया है ना, अब उसकी वजह से ये देख लो, जो कोरोना आ गया है, ये सब कुछ आया है, ये सब उनकी भगवान की ही खेल है। जो समाज को आज गुरुजी की जरूरत है, बहुत ज़्यादा जरूरत है। जब पिताजी इस वहाँ से बाहर आ जाएंगे ना, आप देखोगे कितना फर्क पड़ गया। कोई बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो ये हो रहा है ना, सब गलत जो गवर्नमेंट ने किया है ना, वो सब गलत किया है। मैम ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स जानते हो आप? हाँ जी, हाँ जी, हम मेंबर हैं। वो एक ऐसी फोर्स है जो किसी भी सेवा करने से या हेल्प करने से बिल्कुल ही नहीं डरती। आप उसको रात को, दिन में, जिस टाइम मर्जी उसको बुलाओगे, वो उसी टाइम ही तैयार है। मैम किसी तरीके की तनख्वाह लेते हैं आप लोग? नहीं, हम किसी चीज़ की सेवा करने की, हेल्प करने की कोई तनख्वाह नहीं मिलती हमें। सिर्फ उस गुरुजी का आशीर्वाद चाहिए होता है हमें, जो वो हमें मिलता है। मैम आप कहते हो कि किसी तरीके की तनख्वाह नहीं लेते, फिर ये ट्रेनिंग, मैं सोचती हूँ कि आग में कूदना, किसी की जान बचाना, इसके लिए एक ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। ऐसे ट्रेनिंग वो हमें गुरुजी देते हैं। मैम इतना बड़ा वो हौसला हमें गुरुजी की बातों से, गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी के विश्वास से, जो वो अपनी सेवादारों पे करते हैं, उससे मिलता है। मैम फिर आपके बारे में मीडिया ने इतना गलत दिखाया, जब आप जान की बाजी लगा के लोगों की जान मीडिया सच बताता कहाँ है? तो क्या कहना चाहोगे? बंद करवाए जाए ऐसे चैनलों को, या कार्रवाई करी जाए? बंद जरूर करवाई जाए, उन पे कार्रवाई भी होनी चाहिए और बंद भी होने चाहिए। किसानों पे लगा लो, वो जो आधा सच बता रहे हैं, किसान मर रहे हैं। उन्होंने कभी आपको न्यूज़ में दिखाया भी इतने किसान मर चुके हैं? वो अपने को पता है ना, उनको तो नहीं, वो तो नहीं बताएंगे ना। वो तो गवर्नमेंट उनको पैसा देती है ये सब बोलने का। सरकार से क्या अपील करोगे?
सरकार से क्या अपील कर सकते हैं, वो सरकार तो है ही ऐसी, बस हम अपील ये कर सकते हैं उनसे भी जो सच है आंखें खोलें, वो देखें, जो सच को देखें। अगर इतने साल में उनको अभी भी सच नहीं समझ आ रहा तो वो खुद ही गलत हैं। सिर्फ ये अपील करते हैं हमारे गुरुजी को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि इनको एक ऐसी लड़की मिली जो कि ऐसी कंडीशन में थी, एक नवजात शिशु जा सकते हैं। और उसके बाद ये एक उसको इतनी दर्दनाक स्थिति की बोलने में भी नहीं दर्द होता है कि उस लड़की की इतनी दर्दनाक स्थिति है, मगर गुरुजी ने ऐसी लड़कियों को संभाला। क्या इसी चीज़ की सज़ा मिली मीडिया के अंदर गुरुजी को? इन्होंने वहाँ पर जाके एक बेटी होने के बावजूद उनको अपनाया गुरुजी की शिक्षा के चलते। क्या ऐसे गुरु की, ऐसे संत की समाज को जरूरत नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।